आज सियासत का सुपर फ्राइडे है। पीएम मोदी ने ओडिशा से विपक्ष पर हमला बोला तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बंगाल में ममता बनर्जी को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा से पीएम मोदी पर निशाना साधा तो अयोध्या में प्रियंका गांधी मिशन यूपी को सफल बनाने में जुटी हुई है। वहीं पटना में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बची हुई सीटों और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। तो देश के अलग अलग हिस्सों में लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है राजनीतिक दलों की। एक तरफ जहां ओडिशा में प्रधानमंत्री सीधा हमला कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेडी सरकार पर, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हमला किया अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हमला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर हिंदू आतंकवाद की स्क्रिप्ट लिखने का आरोप लगाया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू आतंकवाद के नाम पर कुछ लोगों को फंसाया और उन्हें सालों तक जेल में बंद रखा। 2007 के बाद एक बिल्कुल स्पष्ट था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट था वो बार बार हमें सूचनाएं देता था कि कौन सही मायने में आतंकवादी हैं जो उस घटना में शामिल थे। उनके नाम भी थे। यूनाइटेड नेशंस प्रस्तावना में भी कुछ लोगों को आतंकवादी उसी आधार पे कहा गया था। लेकिन उस लाइन पे तहकीकात करने के बाद अलावा किसी प्रकार से, क्योंकि हिंदू टेरर की एक थियोरी थी और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए और उसको पूरा करना था, तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये थियोरी बनाई थी। अंत में तो हर मुकदमे में अदालत को निर्णय करना पड़ता है कि शहादत गवाहियां कितनी आई हैं, एविडेंस कितनी आई है, उसके बेस पे। शायद इसी का ही परिणाम है जो आज तक हिंदुओं को आतंकवादी मान रहे थे, अब धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखलाने में लगे हैं, क्योंकि लोग इस प्रकार के शब्द पूरे समाज को आतंकवादी बतला देना कभी बर्दाश्त नहीं करते। देखिए, बहुत अच्छी बात है लोग जाएं और इस बात को स्वीकार करें कि यही सही राम जन्म स्थान है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के कोरापुट में कांग्रेस को घेरा तो सूबे की नवीन पटनायक सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उड़ीसा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भारत आतंकियों पर कार्रवाई करता है, उन्हें घर में घुसकर मारता है, तो भी ये लोग सबूत मांगते हैं। आप मुझे बताइए, आपको सेना पर भरोसा है कि नहीं है? सेना पराक्रम करने में सामर्थ्यवान है कि नहीं है? सेना ने पाकिस्तान को मुंह की खाने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया है? आपको भरोसा है? आपको विश्वास है? ये हमारे विरोधियों को नहीं है। आपको तय करना है कि जिस कांग्रेस को आपने दशकों तक उड़ीसा का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिस बीजेडी को विकास के लिए इतना समय दिया, उसे आपका भरोसा तोड़ने की क्या सजा दी जाए? सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये मौका जाने देंगे क्या? आप बार बार चूक जाते हैं और इसी से वो मजा ले रहे हैं। अब हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? आपको तय करना है कि जो सरकारें नक्सली हिंसा पर काबू नहीं पा सकती, जो उसके आगे कमजोर नजर आती है, उन्हें क्यों सजा न दें।
पश्चिम बंगाल के अलीपुर की रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर वार किया। ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा है। एक और देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है, और दूसरी ओर ये राहुल बाबा, ममता दीदी, अखिलेश यादव, मायावती, ये गठबंधन। मुझे बताओ, अलीपुरद्वार वालों, अलीपुरद्वार मोदी जी के साथ है या ममता दीदी के साथ है? कांग्रेस ने फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को मुंबई नॉर्थ से टिकट दिया है। उर्मिला चुनाव प्रचार में जुटी हैं। वो घर घर जाकर लोगों से मिल रही हैं। उन्होंने आज भगवान के दर्शन भी किए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई में चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं उर्मिला मातोंडकर। 3 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं सक्रिय तौर पर, और टिकट भी मिल चुका है उर्मिला मातोंडकर को मुंबई नॉर्थ से। और अब लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में या कहिए मुंबई की सियासत में कांग्रेस पार्टी की ओर से सक्रिय हो चुकी हैं उर्मिला मातोंडकर। हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रही हैं, सीधा हमला कर रही हैं बीजेपी पर, बीजेपी के नारों पर, इस उम्मीद के साथ कि मुंबई नॉर्थ से उर्मिला मातोंडकर को जीत मिलेगी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो मुंबई में कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर से बात की हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा ने। उर्मिला मातोंडकर हमारे साथ हैं। उर्मिला जी, आपका पहला भाषण देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आप पहली बार भाषण दे रही हैं। ये इंस्पिरेशन, ये प्रेरणा या ये सीख जो है वो आपने कहाँ से ली? मुझे मेरे लोग देते हैं ये प्रेरणा, क्योंकि मुझे लगता है जब आप दिल से बात करते हो और जब सच्चाई से बात करते हो तो आप हमेशा सही बात कहते हो। और जो बातें मैंने आज तक की है, मुझे सिर्फ 2 दिन हुए राजनीति में आए हुए, लेकिन इस तरह मैं इस भाषा कर सकती हूँ क्योंकि जो मेरा जज्बा है वो सही है। रील से और ये रियल लाइफ, ये जो रियल लाइफ है वो कितना डिफिकल्ट लग रहा है आपको? डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग ज़रूर है। मैं झूठ कहूँगी अगर मैं नहीं कहूँगी कि चैलेंजिंग है। आप पर्दे पर रहते हैं और आप लोगों से कोसों दूर रहते हैं और यहाँ आप लोगों के बीच में हैं। लेकिन मुझे लगता है वही सबसे बड़ी हाई है राजनीति में होने की, कि आप लोगों के बीच में होते हैं और लोगों के नफ्स जानने के आप जानते हैं। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी हाई है और मैं अभी वो एंजॉय कर रही हूँ। उर्मिला जी, क्या आपको जानकारी है कि बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता है यहाँ से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और आपको यहाँ उतारा गया है, तो इसे आप कैसे लेते हैं? आपको अंदेशा नहीं होता, इतनी सारी चीज़ों की मुझे जानकारी है। मुझे इस चीज़ की भी जानकारी कि उसके पहले 10 बरस यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस थी, और मुझे इस चीज़ की भी जानकारी है कि उस 10 वर्षों में कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत बेहतरीन काम किया है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में अपने खुद के स्वार्थ के लिए शायद थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसके बारे में भाषण मैं आगे जाके करूँगी। आज मेरा पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि आपका सहकार्य बना रहे। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उर्मिला मातोंडकर बता रही थी कि जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं अपने इस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो साफ दिखा रहा था कि वो कितनी तैयार होकर जो है वो चुनावी मैदान में उतरी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो उर्मिला मातोंडकर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उतर चुके हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन मुकाबला किनसे? गोपाल शेट्टी, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नाम, खासकर मुंबई नॉर्थ के उस संसदीय सीट के लिहाज से जिनसे मुकाबला है उर्मिला मातोंडकर का। संजय पाटिल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उत्तर पूर्व मुंबई से उनका मुकाबला है किरीट सोमैया से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया लगातार सक्रिय रहे हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर। वहीं प्रिया दत्त उत्तर मध्य मुंबई से सांसद रही हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अभिनेता सुनील दत्त की बेटी हैं, जिनका मुकाबला कड़ा है। वहीं संजय निरुपम की सीट इस बार बदलती नजर आती है। उत्तर पश्चिम मुंबई से संजय निरुपम का मुकाबला है गजानन कीर्तिकर से। तो ये मुंबई की अलग अलग लोकसभा सीट हैं जहां पर किस तरीके का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच या बाकी नेताओं के बीच है, हमने आपको दिखाया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज हरियाणा के यमुनानगर की रैली में पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना से बीजेपी हिल चुकी है। सबसे पहले मैंने आपको न्याय योजना के बारे में बताया। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव थे। मैंने वहां साफ बोला 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, और पूरा देश जानता है 10 दिन के अंदर नहीं, 2 दिन के अंदर हो गया।
हमने आपसे कहा था मनरेगा हम आपको देंगे, कर दिया। तो आपने सुना कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी किस तरीके से दावा कर रहे हैं हरियाणा में और दलील दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से या कहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो वादे किए गए थे उनको किस तरीके से पूरा किया गया। हालांकि राहुल गांधी ने जिस न्याय योजना का ऐलान किया उसको लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये यमुनानगर हरियाणा की तस्वीर है, संसदीय क्षेत्र है यमुनानगर हरियाणा का, वहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का रोड शो है। देखिए जरा किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं राहुल गांधी के हरियाणा में उतरने से, क्योंकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का बहुत कुछ मतलब हो जाता है तब, जबकि बहुमत के लिए एक एक सीट का मतलब कहीं ज्यादा हो। चलिए, तो राहुल गांधी की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, अब दिखाते हैं तस्वीर प्रियंका गांधी की, कांग्रेस महासचिव जो अयोध्या दौरे पर हैं। अयोध्या दौरे के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनावी सक्रियता का आगाज एक तरीके से और आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। कुमारगंज से उनके रोड शो में जबरदस्त भीड़ नजर आई। प्रियंका गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। वहीं उनके दौरे को लेकर बीजेपी ने बड़ा प्रहार किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रियंका गांधी को राम मंदिर का दर्शन करने की नसीहत दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रियंका गांधी पहले पहुंची अमेठी, फिर रायबरेली और फिर अयोध्या, लेकिन देखिए जरा किस तरीके से अयोध्या में खासकर महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं प्रियंका गांधी। सीधा हमला किया भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री देश और दुनिया में हर जगह घूमते हैं लेकिन अपने ही क्षेत्र के लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हमलावर है। प्रियंका गांधी के इस रोड शो को लेकर सवाल है कि क्या रामलला के भी मंदिर के दर्शन करने जाएंगी प्रियंका गांधी या नहीं। कुमारगंज के रोड शो को लेकर लोगों में कैसा उत्साह नजर आ रहा है, बता रही है हमारी सहयोगी पिनाज त्यागी। प्रियंका गांधी का जो पूरा दौरा है, जो काफिला है, आपसे कुछ ही देर में कुमारगंज जो है वो पहुंचने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों का हुजूम है प्रियंका को देखने के लिए। और प्रियंका की यूथ फेडरेशन जो है वो यहाँ पे बाकायदा प्रियंका की टी शर्ट पहने हुए यहाँ दिख रही है। कितना उत्साह है प्रियंका के आने को लेकर। प्रियंका गांधी आएंगी तो उत्तर प्रदेश में कुछ बदलेंगी। चलिए, तो यहाँ पर लोगों तक हमारी आवाज जा रही है। आप बताइए प्रियंका, आपको लगता है कि कांग्रेस की किस्मत बदल देंगी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या अच्छा लगता है प्रियंका में? अरे उनके सब चीज अच्छा लगता है। तब का अच्छा। हाँ? कभी मिली हैं प्रियंका से? नहीं मिली तो नहीं, पहली बार है। पहली बार देख रहे हैं। आप लोग धूप में खड़े हो, किसके लिए खड़े हो ये बताओ? प्रियंका गांधी के लिए। प्रियंका जी के लिए खड़े हैं। हम लोग को क्यों खड़े हो? आप छोटे छोटे बच्चे धूप में खड़े हो देखने के लिए। उनको देखने के लिए हमें खुशी है कि वो आ रही हैं, हमें बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि वो कामयाब हो। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सर कुछ लगता है कि प्रियंका जी बिल्कुल बिल्कुल उलटफेर होगा आपकी। हाँ बिल्कुल होगा। तो चलिए, यहाँ पर कुमारगंज में प्रियंका का काफिला जो है यहाँ देखिए पहुंच चुका है और लोग जो है यहाँ पर उनके स्वागत के लिए किस तरह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी की टी शर्ट जो है उनको सपोर्ट करते हुए यूथ टीम जो है वो बाकायदा उनकी टी शर्ट पहने हुए हैं। तो ये देखिए कि किस तरह से प्रियंका गांधी जो है वहाँ लोगों से मिल रही हैं और लोगों के बीच जा रही हैं। वो तस्वीरें आपको यहाँ से, क्योंकि भीड़ ने उनको घेर लिया है तो यहाँ से बहुत ज्यादा तस्वीरें नहीं दिख पा रही हैं। प्रियंका तो दिखी नहीं अभी नहीं दिखी। हाँ? तो बुरा लगेगा, इतनी देर से आप धूप में इंतजार कर रहे थे, वो बहुत वेट किया। वेट तो बहुत किया है तो दुख होगा कि प्रियंका नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जो हैं यहाँ से आगे बढ़ेंगी और आगे कुछ गांव हैं, वहां पर जाके सिधौना में कुछ गांव हैं। चलिए, दिख गई। निराश नहीं हुआ है और ये देखिए कि प्रियंका दिख गई हैं। कितने खुश हैं आप? बहुत। चलिए, तो यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनकी जो है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलिए, तो छोटे छोटे बच्चे जो निराश थे अब वो जो है वो नारे लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है जिंदाबाद है, क्योंकि वो जो है अपनी गाड़ी पर बाहर आई हैं और किस तरह से जो है वो दिख गई हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि प्रियंका गांधी किस तरह से यहाँ लोगों के बीच जो है यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। ये प्रियंका का काफिला जो है आगे सिधौना की तरफ जो है वो बढ़ गया है। वहाँ पर 4 गांव के अंदर जो है जाकर वो लोगों से, गांव के लोगों से भी मुलाकात करेंगी, ऐसा चौपाल जो है वो लगाएंगी, ऐसा कार्यक्रम जो है हमें पता चला है। और उसके बाद उनका काफिला जो है यहाँ से आगे बढ़ेगा और फिर एक रोड शो करते हुए वो फैजाबाद की तरफ जो है वो निकलेंगी। तो कुमारगंज के रोड शो में समर्थक कांग्रेस के टी शर्ट में भी नजर आए और क्या कुछ किस तरीके की तस्वीर नजर आई ये बता रही है हमारी सहयोगी पिनाज त्यागी।
प्रियंका गांधी जो हैं वो कांग्रेस की परंपरागत कैंपेनिंग नीति से हटकर जो है पूरा एक इवेंट की तरह से अपने पूरे रोड शो को जो है वो चलाती हैं। देखिए कि उनकी गाड़ी से आगे आगे पहले जो है उनके जो समर्थक हैं वो पहुंच जाते हैं और बाकायदा हर नुक्कड़ चौराहे पर आप देखिए बाकायदा किस तरह से कांग्रेस प्रियंका गांधी ब्रिगेड जो है अयोध्या, तो यानी कि बाकायदा ब्रिगेड जो है वो पूरी की पूरी तैयार की गई है। लड़कियों को ये टी शर्ट जो है वो बांटी गई हैं और ये टी शर्ट पहनकर लड़के लड़कियां नौजवान जो हैं वो खासतौर से उनके स्वागत के लिए तैयार किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये परंपरागत कांग्रेस की कैंपेन नीति नहीं रही थी। आमतौर पे ऐसा जो है हम बीजेपी के कैंपेन्स में देखा करते थे, लेकिन देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये टी शर्ट्स बांटी गई हैं, बाकायदा जो हैं वो पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर प्रियंका के लिए फूलों का भी इंतजाम है। आप बताओ आपको क्या लगता है कि भाई मेरी लीडर ऐसी क्यों हो? जी सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारे देश का जो नेता हो उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो। तो वो चीज़ हमने देखा है कि प्रियंका जी के अंदर है। जी लोग जो हैं लगातार उनको जो है उनके पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हैं वो कोशिश करती हैं कि जो लोग लगातार घंटों धूप में उनके लिए इंतजार कर रहे हैं उन्हें निराश ना करें। किसी के साथ सेल्फी लेती हैं, किसी के हाथ से माला पहनती हैं, तो किसी को गले लगाती हैं और यही है प्रियंका का अंदाज जो लोगों को कहीं ना कहीं भा रहा है उनके अंदर। बिहार में महागठबंधन में पेच लगातार जारी है। तेजस्वी यादव ने अब से थोड़ी देर पहले महागठबंधन के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। तेजस्वी ने सारण से तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय को टिकट दिया, जिससे तेज प्रताप यादव नाराज हो गए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस के बड़े नेता दूर रहे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं, जहां वो राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने बिहार के महागठबंधन से जुड़ी, जहां ससुर को टिकट दिया तो भाई तेज प्रताप नाराज हो गए। इस तरीके की खबरें हैं, अटकलें हैं कि तेज प्रताप अपने ससुर के खिलाफ ही सारण से निर्दलीय उम्मीदवार बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे थे, तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता पटना में थे ही नहीं, दरअसल में राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे थे। आपको बता देंगे महागठबंधन में आरजेडी को 19 सीटें मिली हैं, जिसको लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। और ये कुछ वो बड़ी सीट हैं जहां पर मुकाबला बिहार में जबरदस्त होने जा रहा है, जिसमें पटना साहिब की सीट है, जहां शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से रहने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और इस तरीके की सीटें हैं, मसलन पाटलिपुत्र रामकृपाल यादव बीजेपी के सांसद केंद्रीय मंत्री, जिनका मुकाबला है लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती से पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र पर। कुछ और सीटों की बात करें तो जगदानंद सिंह सांसद रह चुके हैं, उनका मुकाबला होगा अश्विनी चौबे से।